हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम भागवत कथा के डे 5 पार्ट 2 को श्रवण करेंगे। तो पहले चलिए ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर्मदुर नील जलतन श्याम, अरुण दर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदर विंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। मैं भी तो तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने ठाकुर जी की कुछ बाल लीलाओं का श्रवण किया था कि कैसे ठाकुर जी ने पूतना जैसी राक्षसी को भी पार लगाया है, आगे इंद्र के अभिमान को इन्होंने चकनाचूर किया है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी कथा आती है कि कैसे उनको संशय हुआ था कि ये जो बाल गोपाल रूप धरे ठाकुर जी ने आगमन किया है ब्रज में, और ये कैसे चोरी करता है माखन, तो ये हरि अवतार तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने क्या किया था, ग्वालों को, जो ठाकुर जी के ग्वालपाल थे, उनको ले जाकर गुफा में बंद कर दिया था, सुला दिया था। और ठाकुर जी ने अपनी लीला से हर घर में एक रूप गोपाल का अपना एक रूप धर दिया था।
और तब ब्रह्मा जी को ये विश्वास हो गया था कि यही ठाकुर जी हैं, क्योंकि ऐसा तो श्री विष्णु ही कर सकते हैं। ऐसे ही आगे जाके ठाकुर जी ने बहुत लीलाएं की हैं ब्रज में, बहुत असुरों को भी इन्होंने पार लगाया है, क्योंकि कंस तो बार बार कभी कौवे के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी सांप के रूप में उसने अलग अलग असुर भेजे हैं, अपने हिसाब से बहुत ताकतवर असुर भेजे हैं ठाकुर जी का वध करने के लिए। पर ठाकुर जी ने एक एक करके सबको पार लगाया है और अपने ग्वाल बाल के संग इन्होंने बहुत लीलाएं की हैं ब्रज में। इसी में आगे जाके एक लीला आती है कि कैसे यमुना मैया का जो यमुना मैया के पानी में जो जहर फैल गया था उसको मिटाने के लिए इन्होंने गेंद की लीला रची थी और अपनी गेंद को यमुना जी में फेंकवा कर और अंदर जाकर इन्होंने कालिया नाग को भी सबक सिखाया है और उसे यमुना जी से बाहर भेजा है। और फिर ऐसे ही आगे आता है वर्णन, ठाकुर जी ने अपनी मैया को मुख में क्या दिखाया है, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, ये कहते हुए कि मैं माटी नहीं खाता हूँ। तो ऐसे अनेकों लीलाओं का वर्णन है ठाकुर जी का भागवत कथा में। पर हमारे पास समय कम है, हम पहले ही 5वें दिन पे पहुंच चुके हैं। पर आप एक चीज देखिए, जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं हैं, चाहे वो भक्त के लिए हों, चाहे वो किसी असुर के लिए हों, इन्होंने हर किसी लीला में ये स्पष्ट किया है कि एक बार चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, अगर वह इनके श्री चरणों में पहुंच गया तो यह उसको पार अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, इसलिए इनको भक्त वत्सल भी कहा जाता है कि जिस भक्त पे रीझ जाते हैं फिर उसके लिए ये कुछ भी करते हैं। अब आप देखिए ना, ऐसे ही हमने पहले श्रवण की थी ना कथा कि सारी उम्र तो अजामिल को भगवान की चिंता नहीं हुई, सब गलत काम करता रहा, केवल अंत में उसने अपने पुत्र को बुलाया है, परंतु क्योंकि उसके पुत्र का नाम क्या था, नारायण, तो प्रभु दौड़े दौड़े आए हैं, अपने पार्षदों को भेज दिया है और अपने भक्त को पार लगाया है। ऐसे ही बहुत असुरों का प्रभु ने नाश किया है, उनको पार लगाया है, अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराते हुए, मैया और बाबा और ग्वाल पालों को आनंदित करते हुए। फिर इनके आगे पढ़ने की बात आती है कि ये अपने गुरु के पास जाते हैं और वहां इनके सखा बनते हैं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ठाकुर जी कैसे अपने भक्त पे रीझते हैं, चाहे वह भक्त कैसा ही क्यों ना हो, इसका वर्णन है उस कथा में। तो एक ब्राह्मण का लड़का था, तो ब्राह्मण का लड़का हुआ तो कुल से तो ब्राह्मण हो गया, परंतु कर्म उसके ब्राह्मणों जैसे थे नहीं, बहुत ही गंदा, बहुत ही दुष्ट था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, सब गलत काम वह करता था और वीरांगनाओं का संग भी करता था। और जिस दिन से वीरांगनाओं का संग उसने शुरू किया और भी गलत काम शुरू कर दिए। अब इधर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उसको तो अपनी काम वासना ही सता रही है। वह तो सोच रहा है कि कब यह श्राद्ध आदि जो भी है ये सब समाप्त हो और मैं वीरांगना के पास पहुंचूं, अपनी संगिनी के पास पहुंचूं। अब बारिश होने लगती है, बहुत ही तेज बारिश होती है, तो ये भीगता भीगता नदी पर पहुंच जाता है। जो वीरांगना है वो रहती है नदी के पार। अब ये सोचने लगता है कि मैं नदी पार कैसे करूं।
तो जो केवट हैं वो तो सब मना कर देते हैं कि आज नदी में जो है वेग अत्यंत भारी है, तो हम तो नहीं लेकर जाएंगे। पर इसको तो अपनी संगनी से मिलन की ही पड़ी हुई है। तो ये आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं तो आज तैर के ही नदी को पार कर लूंगा। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इसको एक सहारा मिल जाता है, लकड़ी का सहारा सोचकर यह नदी पार कर लेता है। गीला गंदा पहुंचता है नदी के पार और अपनी संगनी के घर की तरफ बढ़ता है। बारिश तो थमी नहीं है, बारिश तो अभी भी हो रही है। तो जो संगनी है वह मौसम का लिहाज करते हुए जल्दी ही सो गई है। अब ये उसके घर के बाहर पहुंचता है, आवाज देता है, खटखटाता है, परंतु वह तो सो चुकी है तो उसको पता नहीं चलता है। तो ये रास्ता दूसरा खोजने लगता है कि कहीं से अंदर घुस जाए। तो ये छत पर पहुंचता है पीछे के रास्ते से। अब छत से इसको, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है, एक गीली सी रस्सी मिलती है। ये उसको लेकर नीचे उतर आता है, उतरता है और वीरांगना को उठाता है। अब वह इसको बहुत धुतकारती है कि तुमको कोई होश भी है? तुमने अपनी हालत देखी है, कितनी तेज बारिश हो रही है, पर तुमको केवल काम सताता है। कैसे आए हो तुम मेरे घर के अंदर? तो ये कहता है कि तुम्हारी पिछले रास्ते से, छत से रस्सी को थाम कर मैं तुम्हारे घर में उतर गया हूँ। तो वह कहती है मेरी छत से तो कोई रस्सी नहीं आती है, चलो देखते हैं कि तुम किसको थामे आए हो, और अगर रस्सी आती है तो शायद कोई चोर भी आया होगा। तो ये दोनों ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो क्या पता चलता है कि जिसको ये रस्सी समझकर नीचे उतर के आया था वह तो एक मरा हुआ सांप था। अब वह इसको और धुतकारती है, फिर पूछती है कि तुम नदी कैसे पार करे हो, कोई खेवैया तो तुमको मिला नहीं होगा। तो कहता है मैं तैरने उतरा था और एक लकड़ी का सहारा पा गया हूँ और नदी पार की है। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं होता है, चलो देखते हैं कि जिसको तुम लकड़ी समझ के आए हो वो लकड़ी है भी या और ही कुछ था। ये दोनों जाते हैं तो क्या पाते हैं कि जिसको वह ब्राह्मण लकड़ी समझकर सहारा लेकर पार करा था नदी को, वह लकड़ी नहीं, वह एक मुर्दा लाश थी। अब इसको और भी गुस्सा आता है, इसको बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमको काम वासना इतनी प्रिय है कि तुम मुर्दों का सहारा लेकर, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या सांप, तुम बस मेरे पास पहुंचना चाहते थे, इतनी भी क्या वासना है। इसकी छोटी सी भी अगर तुमने थोड़ी सी भी इसमें से प्रभु के नाम को स्मरण किया होता, प्रभु के नाम की लगन लगाई होती, तो आज बात कुछ और ही होती। अब संगनी के ये कहने की देर थी और इस लड़के का क्या होता है, ज्ञानोदय हो जाता है। देखिए ये कहने वाली बात है, कई बार किसी की कोई बात हमारे को इतनी अच्छी लग जाती है, या किसी की कोई बात दिल को इतना छू लेती है, या किसी के कहे हुए कुछ शब्द इतना हमारे अंदर उत्साह पैदा कर देते हैं कि हमारी जिंदगी ही बदल देते हैं। तो ऐसे ही इस ब्राह्मण की भी जिंदगी इस शब्द से पलटी है। अब इसने सोचा है कि आज मैं तुम्हें वादा देता हूँ, अपनी संगनी से कहता है कि तुम मेरी गुरु बनी हो आज से, और मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि कल सूरज निकलने से पहले मैं प्रभु का नाम लेकर प्रभु की ही खोज में निकल पड़ूंगा। तो वह कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है।
तुम चाहे जाओ ना जाओ, परंतु कल सूरज निकलने से पहले तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे और मैं हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगी। अब सुबह होती है तो जो संगिनी है ये उठता है, देखता है तो वो तो वाकई ही जा चुकी है। अब इसके भी अंदर उत्साह तो जग चुका है प्रभु प्रेम का, तो ये अपने घर से निकलता है प्रभु की खोज में, प्रभु का नाम लेते हुए। अब देखिए, जब हम ये ठान लेते हैं ना कि हाँ हम भगवान के ही रहेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, तो वे साथ जरूर देते हैं, परंतु वो आपका क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो हैं ये आगे पहुंचे हैं, जगह जगह इन्होंने विश्राम किया है। वृंदावन जाना था, दूर तो बहुत है वृंदावन, और पाप भी बहुत हैं। जितने पाप हैं उतना ही दूर होता है वृंदावन। अब यह एक जगह पर आते हैं जहाँ एक संत है, एक गृहस्थी संत है, जिसके यहाँ ये ठहरते हैं। वो बड़े प्रेम भाव से इनकी सेवा करते हैं। अब जो गृहस्थी संत हैं उनकी जो पत्नी है वह बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर है, तो इनके मन में फिर से वासना जाग जाती है। तो अब ये खाना तो छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो जो संत हैं, गृहस्थी संत, वो ब्राह्मण से पूछते हैं, ब्राह्मण देव क्या हो गया है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं इतने दिन से? तो ये कहते हैं कि देखो, मैं अपने घर से तो ठाकुर जी को मिलने को निकला था, उनकी खोज में निकला था, उनका नाम लेने को निकला था, और मैंने वह किया भी, परंतु जब से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ तो तुम्हारी पत्नी जो है उसने मेरा जो निश्चय था उसे भंग कर दिया है। तो अब जो संत हैं वे बहुत ही सहनशील और बहुत ही समझदार हैं, तो उन्होंने क्या किया है, इनको बोला है कि मैं अभी आपके लिए ताज़ा ताज़ा खाना भिजवाता हूँ, भोजन भिजवाता हूँ, आप यहाँ बैठिए और हम कुछ हल भी ढूंढते हैं। और उधर इन्होंने अपनी पत्नी को कहा है कि तुम 16 श्रृंगार करके उन ब्राह्मण देव के पास जाओ भोजन लेके। अब वह जो थी वह पतिव्रता थी, तो उन्होंने अपने पति की बात मानी है और वह इस ब्राह्मण देव के पास 16 श्रृंगार करके भोजन लेके आई हैं। अब ये जब उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैं कितना बुरा हूँ कि मैंने इनकी पत्नी पर वासना चाही है और गलत दृष्टि डाली है, और ये कितने महान हैं कि एक तो मुझे भोजन करा रहे हैं और अपनी पत्नी को भी मेरे पास भेज दिया है। बहुत धिक्कारते हैं खुद को, बहुत शर्म आती है, खाना तो खा नहीं पाते हैं। तो वह पूछती है कि ब्राह्मण देव क्या हो गया, कुछ और लाऊं आपके लिए? तो ये कहते हैं, देवी तुम मुझे कुछ देना चाहती हो ना, तो ऐसा करो 2 कीले ले आओ। अब वह जाती है और इनके लिए 2 कीले ले आती है। तो ये क्या करते हैं, उन कीलों से अपनी दोनों आंखें जो हैं उनको फोड़ देते हैं। अब जो संत हैं वह आते हैं और पूछते हैं कि ब्राह्मण देव ये आपने क्या कर दिया? तो ये कहते हैं कि भैया मैं अपने घर से तो ठाकुर की खोज में चला था, ये जो नयन है इनको उसके रूप का प्यासा होना चाहिए था, उसकी खोज करनी चाहिए थी, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए थी, परंतु ये मेरे और उसके प्रेम के बीच की बाधा बन रहे थे, इसीलिए मैंने उस बाधा को ही खत्म कर दिया है, ताकि
मैं ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसके मोह में, इसकी वासना में ना फंसूं। तो अब ये अंधे हो गए हैं और वहां से चल दिए हैं, चले हैं। अब दिखता तो है नहीं, तो कभी इंसान से, कभी जानवर से, कभी पत्थर से, कभी पेड़ से, हर जगह टकराते टकराते ये एक जंगल के पास पहुंचते हैं। काफी दिन से कुछ खाया भी नहीं है, परंतु अब मन में निश्चय है कि ठाकुर से मिलन होगा, वृंदावन को पहुंचूंगा। तो अब ये एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रभु का भजन करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तो चलिए हम भी इनके साथ थोड़ा सा प्रभु का भजन करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने। मोहे रेशम मिले बिहारी पे, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी। मोहे माखन मिले बिहारी पे, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास ननदिया लड़े हैं। मोहे आनंद मिले बिहारी पे, मेरे नैना लड़े बिहारी पे। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे इन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का नाम लेना शुरू किया है। देखिए इस भजन में भी आप देखें तो क्या है, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। अब इन नैनों को आप चाहे ये मान लीजिए, चाहे दिल की दृष्टि मानिए। जब दिल की दृष्टि लगती है ना, तब आता है आनंद। ये नयन तो क्या है, अभी ठाकुर जी पे अटके हैं, और फिर कुछ और देख लेंगे तो संसारिक मोह माया में भी फंस जाएंगे। परंतु जब मन ठाकुर पे आ जाता है ना, तो फिर और कोई भा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रेम, उसका रूप ही ऐसा है। तो अब इन संत की भी ऐसी आत्मिक दृष्टि से ये ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तीव्र इच्छा है ठाकुर जी से मिलने की, वृंदावन पहुंचने की। तभी वहां पर ठाकुर जी एक छोटे से बालक का रूप लिए इनके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, ये बाबा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो ये कहते हैं कि देखो मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ और मुझको वृंदावन जाना है। थक गया हूँ, दिखता भी नहीं है और रास्ता भी भूल गया हूँ, तो यहाँ बैठकर विश्राम भी कर रहा हूँ और ठाकुर का भजन भी कर रहा हूँ। सुबह होगी तो यहाँ से आगे को चलूँगा। अब वे पूछते हैं कि अच्छा कुछ खाया है बाबा कि ना खाया है? तो ये सर हिलाकर मना कर देते हैं।
अब ठाकुर जी अपने भक्त के प्रेम में स्वयं उनके लिए खाना बना कर लेकर आते हैं और अपने हाथ से अपने भक्त को खाना खिलाते हैं। अब ब्राह्मण देव जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम गोपाल है, मैं यही गांव में रहता हूँ, यही गांव मेरा है और मैं इस गांव का हूँ और गैया चराता हूँ और मुझे भक्तों की सेवा करनी अति प्रिय है। तो ब्राह्मण देव पूछते हैं तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो ये कहते हैं तुम्हें कहा तो ये सारा गांव ही मेरा है और मैं इस गांव का हूँ, तो यही गांव मेरा सब कुछ है। अब ऐसे ही 2-3 दिन तक नित्य प्रति ठाकुर जी रोज अपने भक्त को भोजन अपने हाथों से बनाकर अपने हाथों से करवाते हैं। फिर ये भक्त ब्राह्मण एक दिन गोपाल से, ठाकुर जी रूप गोपाल से पूछता है कि तुम्हारे घर में भी कोई नहीं है, तुम क्या अपने गांव को छोड़कर मेरे साथ वृंदावन चलोगे? तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है ब्राह्मण देव, हम वृंदावन चलेंगे, तुम्हारे को वृंदावन मैं ही ले जाऊंगा। अब देखिए क्या भाग हैं इस ब्राह्मण के कि ठाकुर जी एक तो अपने हाथ से इनके लिए भोजन बनाकर फिर अपने हाथ से ही इनको भोजन खिलाते हैं और वृंदावन भी स्वयं ही ले जाने का कह रहे हैं। अब ये ठाकुर जी इनको एक छड़ी पकड़ा देते हैं, छड़ी पकड़ाते हैं और कहते हैं कि एक छोर छड़ी का तुम पकड़ लो और एक छोर मैं पकड़े रखूंगा। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वह अंधा है और जब वृंदावन आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अब ठाकुर जी इनके संग चलना शुरू करते हैं। ये रास्ते में ठाकुर जी को ठाकुर जी के ही भजन, ठाकुर जी की ही कथा सुनाते रहते हैं और ठाकुर जी अपने भक्त के प्रेम में उसको वृंदावन ले जा रहे हैं। 2-3 घंटे में ठाकुर जी अपनी माया से अपने भक्त को कहाँ ले आते हैं? वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो अब ठाकुर जी इनको जब वृंदावन लाते हैं तो ये भक्त सोचता है कि इतनी जल्दी तो वृंदावन आ नहीं सकता। तो ये जो छड़ी ठाकुर जी ने दी थी उसको अपनी तरफ खींचता है तो ठाकुर जी भी इसके संग संग पीछे आ जाते हैं इसके पास। तो ये पूछता है कि तुम कौन हो, एक बार मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तो ये और उनका हाथ छूता है। अब जब हाथ छूता है ठाकुर जी का इतना कोमल और फिर रोते रोते उनसे पूछा है कि मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तब ठाकुर जी ने इनको बताया है कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर जब तुमने निश्चय किया कि तुम आओगे और अपनी आंखें भी फोड़ दी हैं मेरे लिए और ठोकरें खाते खाते मेरा नाम लेते लेते तुम हटे नहीं, तो मैं तुम्हारे प्रेम में गोपाल बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब जो भक्त है उसका तो मन ऐसा हो गया है कि मेरे ठाकुर मेरे को खाना बनाकर खिलाते हैं और आए हैं मेरे पास, तो ये ठाकुर जी से कहता है कि अब आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं रोज आऊंगा और तुम्हें ऐसे ही नित्य प्रति भोजन अपने हाथों से ही कराऊंगा, परंतु मैं कौन हूँ ये केवल तुम जानते हो और किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
अब ये संत वृंदावन में मग्न हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और उस नाम में इतनी शक्ति है और उस प्रेम में इतनी बात है कि थोड़े ही समय में ये बहुत प्रचलित हो जाते हैं। अब प्रचलित हो जाते हैं तो एक दिन इनकी जो गुरु है वह पधारती हैं। अब जब गुरु आती हैं तो ये गुरु को अपनी सारी कथा बताते हैं। गुरु इनकी कथा सुन के अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है कि मुझे भी गोपाल के दर्शन चाहिए और मुझे भी उसके हाथ से भोजन करना है, प्रसाद पाना है। तो अब गोपाल आता है, नित्य प्रति वचन जो दिया था अपने भक्त को गोपाल ने, वह आता है, वह एक ही थाली लाता है अपने भक्त के लिए। तो आज तो भक्त का गुरु भी आया है, तो वह भी जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे ही हाथ से भोजन प्राप्त करूंगी। तो गोपाल कहता है कि देखो भैया, मैं तो एक ही थाल लाया हूं, पर ये भी पूरी जिद्दी है। तो गोपाल समझ जाता है कि ये भी अब मेरी ही भक्त की श्रेणी में आ गई है। वो गोपाल ने इनको भी प्रेम से भोजन कराया है और फिर इन दोनों को वरदान दिया है कि तुम दोनों मेरे युगल रूप की रचनाएं लिखोगे। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी की जिस पर रीझ जाते हैं उस पर कृपा बरसाते हैं। देखिए, पहले तो पापी था ना ये भी ब्राह्मण, परंतु जब मन में ठाना और फिर निश्चय कर लिया, पक्का निश्चय, उसको छोड़ा नहीं, तब ठाकुर जी को भी आना पड़ा। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। वो वृंदावन में ऐसे ही ब्रज में ठाकुर जी ने गोकुल में बहुत बहुत लीलाएं की हैं अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल हम फिर ठाकुर जी की कथा सुनेंगे आगे, कैसे ये गोकुल छोड़कर मथुरा पहुंचे हैं और फिर इनके विवाह का भी वर्णन आएगा। तो कल की कथा में ठाकुर जी का विवाह होगा और विवाह एक उत्सव होता है और ये तो ठाकुर जी का उत्सव है। तो आप अपने परिवार को भी और स्वयं भी ठाकुर जी के विवाह में आइए, आनंद उठाइए, सुंदर सा सज के आइए। ठाकुर का विवाह है ना। और वैसे कौन सा कहीं जा रहे हो तो जो अंदर पड़ी हुई साड़ियां हैं, जो अंदर पड़े हुए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, वह तो यहीं रह जाने हैं। तो पहनो जरा उनको ठाकुर के विवाह में, खुशी में। तो अब हम आपसे कल की कथा में मिलते हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।